तो जैसे कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, यूनो ने जियान को काफी कुछ बता दिया था, चाहे फिर वो 2C एम्पर जेड की मिस्ट्री हो, चाहे फिर वो जियान के ग्रेट एंसेस्टर जाओ जुआन के बारे में। मगर तभी जो कमांडर लिंक्योन होता है वो यूनो को ढूंढते ढूंढते ही क्लैन पहुंच जाता है। मगर जब उसे पता चलता है कि वहाँ पे जियान है तो वो जियान की काफी ज्यादा बेइज्जती करता है, मगर जियान की सटक जाती है। और फिर उसके बाद जो जियान होता है वो अपनी कोई भी दाव स्किल वगैरह यूज नहीं करते हुए उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई लगा देता है। और फिर उसके बाद जो यूनो और जियान होते हैं वो एक दूसरे को अलविदा बोलते और यूनो वहां से चली जाती है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे जो जियान होता है वो अपनी पूरी पलटन को लेकर क्लैन के मीटिंग हॉल के अंदर बैठा हुआ होता है। और यहाँ पे जो टियानगोस होते हैं तो उनकी तो अलग ही पार्टी चल रही होती है। तभी जो जियान होता है सोच विचार करते हुए बोलता है, आपका मतलब ये अगर पिल टावर के अंदर एल्डर पोजीशन को लेना है तो उसके लिए कंपटीशन होगा 5 मेजर क्लैनों के बीच में, जिनके पास ऑलरेडी पिल टावर की 5 सीटें हैं और उनमें से जो अभी के लिए ही क्लैन है उसे आना होगा टॉप 3 के अंदर। और साथ ही साथ आपका ये भी कहना है कोई आउटसाइडर इस कॉम्पिटिशन के अंदर भाग नहीं ले सकता है, इसलिए आप सबसे पहले ये जानते हो कि मैं सबसे पहले ही क्लैन का जमाई राजा बनूं। ये सुनने के जो टियानगोस होते हुए एकदम से हैरान हो जाती है और उन्हें जो चढ़ा रखी होती है वो एक बार में उतर जाती है। मगर तभी वो खड़े होते हैं और अपनी हंसी को रोकते और बोलते कि मैं अभी के लिए जा रहा हूँ वॉक करने के लिए, तुम लोग बातें करो। और ये बोलती उस मीटिंग हॉल से बाहर निकल जाते और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखते जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो भी मर्यादा में हंसने लगती है। और यहाँ पे जो जियान होता है वो तो अपने सर को पकड़ लेता और बोलता है ये बुड्ढा सटिया गया है। मगर तभी जो ग्रेटेड होते वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते और जियान से बोलते कि हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से अपनी एल्डर पोजीशन को बचा सकते पिल टावर के अंदर। और फिर उसके बाद जो हमारे ही क्लैन है उसे टाइम मिल जाएगा ग्रो करने का। और साथ ही मास्टर जी अभी के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम इस रिलेशन को लेकर आपके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं डालेंगे। ये सुनने एकदम तुरंत खड़ा हो जाता और बोलता तुम्हारा जो आइडिया है ना वो एकदम बकवास है, क्योंकि चलो मैं तो एक गवान जबरू बंदा हूँ और मैं लोगों से डील कर सकता हूँ, मगर सिलेन बेचारी वो आगे चल के फ्यूचर में कैसे लोगों से बात करेगी, क्योंकि उसके तो फ्यूचर के लग जाएंगे ना। ये सुनती जो सिलेन होती है वो शर्माने लगती है। मगर तभी वो जियान से बोलती अभी के लिए ही क्लैन की आगे बढ़ने के लिए अगर सिलेन की फ्यूचर की बैंड बजनी है तो बच जाने दो। ये सुनती जो जियान होता है वो हैरान हो जाता है। तभी सिलेन बोलती कि जियान भाई प्लीज हमारी ही क्लैन की मदद कर दो, और उसके बदले में जो हमारा ही क्लैन वो आपकी तब तक मदद करेगा जब तक ये नष्ट नहीं हो जाता। और साथ ही मैं सिलेन आपकी हर तरीके से मदद करूंगी, आप जैसा चाहोगे मैं वैसा करूंगी। और जियान के सामने झुकने लगती, मगर तभी लिटिल फेई डॉक्टर उसे रोक देती है और उससे बोलती है अभी के लिए ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि जियान अभी के लिए आपकी कंडीशन को नहीं जानता है, मगर साथ ही तुम ये बात को भी जानती होगी अगर जियान किसी से कोई प्रॉमिस कर देता तो वो किसी भी कीमत पे पूरा करता है, इसलिए तुम्हें अभी के लिए ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सब सुन के जो जियान होता है वो रिलैक्स हो जाता है। तभी जो सिलेन होती है जियान भाई आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि ये जो रिश्ता वो सिर्फ एक नाम के लिए, क्योंकि मैं ये बात बहुत ही अच्छे से जानती हूँ आगे चल के जो भाई जियान इस दुई की कॉन्टिनेंट के टॉप पर पहुंच जाएंगे। इसी वजह से जो सिलेन वो अभी के लिए अपनी औकात को जानती है, वो जियान भाई के लेवल की नहीं है। ये सुन के जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो जियान के ऊपर भड़कने लगती है। ये सब देख के जियान अपने सर को पकड़ लेता है और बोलता है कि ठीक है इस मैटर में हम लोग उसी रूल्स को फॉलो करेंगे अभी के लिए जो ग्रेट एल्डर ने बनाई है। ये सुन के ग्रेट एल्डर होता है थैंक यू मास्टर जियान। मगर जियान बेचारा अभी भी संकट में होता है। मगर तभी अचानक से वहाँ पे बंदा आ जाता है चिल्लाते हुए और बोलता है कि अभी के लिए काउक्लन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अभी के लिए सिलेन की शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुन जो ग्रेट एल्डर होता है वो पहली फुर्सत में वहाँ पे निकल जाता है, मगर जो सिलेन होती है वो अपने पति की तरफ देखती है जो कि अभी के लिए एकदम गुस्से में बैठा हुआ होता है। और फिर सीन कट होकर हीक्लैन की फ्रंट यार्ड पे आ जाता है, जहाँ पर एक आवाज आती है अभी के लिए मैं शादी करने के लिए खुद चल के आया हूँ हीक्लैन के लिए, मगर अभी के लिए मेरी दुल्हन सिलेन कहाँ पर है, क्योंकि तुम पहले प्रपोजल को लेकर आए थे, जैसा कि अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो अब तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ, क्या तुम लोगों ने अभी के लिए मेरी काउ फैमिली को अव्वा चौवा समझ रखा है। ये सुनने के हीक्लैन के लोग हंसने लगते और बोलते मिस्टर काउडिंग आप ये कैसे मजाक कर रहे हो कि शादी कोई रसगुल्ला थोड़ी ना जो गटक लिया, इसलिए मैं आपसे अभी के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग इस मैटर को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाए और अच्छे से सोचे, क्योंकि शादी कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है। ये सुन के काउडिंग बोलता कि अभी के लिए इसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए, क्योंकि तुम अगर सिलेन की शादी मेरे से करा देती हो तो जो मेरा काउ क्लैन है वो आपकी मदद कर देगा बिल टावर के अंदर एल्डर पोजीशन को दिलवाने में, वरना तुम लोग एल्डर पोजीशन से निकाल दिए जाओगे। ये सुन ही क्लैन का एल्डर बोलता है कि अभी के तुम मदद के नाम पे हमारे ही क्लैन को कब्जाना चाहती हो, और ये चीज काउ क्लैन के हर एक फैमिली मेंबर के थोबड़ पे लिखी हुई है। ये सुन जो काउडिंग के साथ आए हुए जो एल्डर होता है एकदम से भड़क जाता है और अपनी दुई को रिलीज कर देता है। ये देखिए ही क्लैन के लोग डर जाते हैं, मगर तभी वहाँ पे टियानगोस उनसे आ जाते हैं और एक सील बना के उसकी दुई को रोक देते हैं। और उनके साथ जियान भी होता है और बोलता है मैंने तो सुना था जो काउ क्लैन है वो काफी इज्जतदार क्लैन है, मगर अभी के लिए काउ क्लैन के लोग एक शादी रिजेक्ट होने की वजह से एकदम मारा कोटी पुतर आए। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा घटिया बात है। वहीं पे काउ क्लैन का एल्डर हैरान हो जाता और बोलता तू टाउस दूं, मगर तभी जो काउडेंग होता बोलते कि अच्छा ये बात है, ही क्लैन इतना ज्यादा इसलिए हवा में उड़ रहा है क्योंकि उनको अभी के लिए ही क्लैन के कुछ सपोर्टर मिल चुके हैं जो कि थोड़े बहुत पावरफुल है। और अगर मेरा गैस सही तो अभी के लिए तुम जियान हो, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी। अभी जो जियान होता है एकदम स्वैग मारते बोलता है आखिर तू कौन अबे। जेसन निगन जो काउडेंग होता है वो फालतू की एक्टिंग करता और बोलता है कि मैं एक टियर 7 का एल्केमिस्ट काउडेंग। जेसन निगन जियान बोलता है काउडेंग बड़ा घटिया नाम है यार ये तो। जेसन निगन काउडेंग बढ़ा देता और बोलता है कि जियान मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे फाइटर हो, मगर फिर भी तुम अभी के लिए मेरी काउ फैमिली को कंपेयर नहीं कर सकते उस आइस वर्ड्स वैली के साथ, और साथ ही तुमने अभी के लिए आइस वर्ड्स वैली को इसलिए हरा दिया क्योंकि तुम्हारे पास दो स्ट्रॉन्ग डाउजोंग लेवल की वॉरियर है। और फिर सियाचंद बनते हुए उन दोनों को ग्रीट करता और बोलता है अगर आप दोनों को कभी भी फ्यूचर में मेडिकल से या पिल्स की जरूरत पड़ती है तो आप हमारे काउ क्लैन आ सकते हो। ये सुनते टियानगोस से हंसने लगते और बोलते अभी के लिए मेरे पास तुमसे भी अच्छा एल्केमिस्ट है, इसलिए मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते जो काउडेंग होता है वो जियान से बोलता है अच्छा तुम भी एक एल्केमिस्ट हो।
ये सुनने के जियान बोलता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत एल्केमिस्ट हूँ। ये सुनने काउडिंग और उसकी पूरी पलटन जो से हंसने लगती है और बोलती है अच्छा तो ही फैमिली ने अभी के लिए तुम्हारे ऊपर दाव लगाया है। और मस्त जियान का मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है कि अभी के लिए ऐसा है तो फिर मेरे पास एक इजी ऑप्शन है और वो ये कि अभी के लिए हम दोनों ही एल्केमिस्ट है। इस वजह से अभी के लिए हम दोनों को अपने एल्केमिस्ट फील्ड के अंदर फाइट करनी चाहिए। अगर इस फाइट में मैं जीत जाता हूँ तो फिर मैं सिलेन के साथ चटवंगी पटवेया कर लूंगा और अगर मैं हार जाता हूँ तो फिर यहाँ से मैं अपने बोरी बिस्तर उठाऊंगा और यहाँ से निकल लूंगा। तो बताओ अभी के लिए बैट तुम्हें मंजूर है कि नहीं मंजूर है। ये सुनकर हमारा जियान एकदम शरीफ बन जाता है और बोलता है कि मास्टर काउडिंग मुझे अभी के लिए नहीं पता किस तरीके से कंपटीशन होता है। ये सुनकर जो काउडिंग होता है एकदम से जोश में आ जाता है और अपनी फिल्म को निकालता है और बोलता है फ्रेम कंट्रोलिंग में। ये सुनकर जो टियानो जो चढ़ाई होती है वो फिर से उतर जाती है। लिटिल पे डॉक्टर बोलती है अरे रे रे रे। मगर जो काउडिंग होता है एकदम फुल जोश में होता है और बोलता है अगर तुम डर गए हो तो तुम हार मान सकते हो क्योंकि मेरे सामने अच्छे लोग भी हिम्मत नहीं करते फायर कंट्रोलिंग में। ये सुनकर जो जियान बोलते हैं अच्छा तुम्हें फायर खेलना है तो फिर ठीक है खेल ही लेते हैं, मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। ये सुनते काउडिंग एकदम फुल जोश में आ जाता है और बोलता है कि अब देख मैं कैसे तबाह करता हूँ ई क्लैन को। और फिर सीन कट हो जाता है और फिर वो दोनों अभी के लिए आसमान में आ जाते हैं एक दूसरे के सामने और फिर दोनों पार्टियां अभी के लिए दोनों अपोनेंट को एकदम से ध्यान से देख रही होती। तभी जो काउडिंग होता है वो अपनी फिल्म को बाहर निकाल लेता है जो कि डार्क रेड कलर की होती है और वो चारों तरफ फैला देता है उसे, जिस वजह से उसके सर पे एक क्लस्टर बन जाता है और जियान से बोलता है जियान देखो मेरी फ्लेम को, ये डेमोनिक फायर फ्लेम जिसे एक रैंक 8 के मैजिकल बीस्ट को मार के लिया गया है जो कि एक ट्राइन लॉइन मैजिकल बीस्ट था। इसी वजह से अभी के लिए अगर तुम्हारे पास कोई आम फ्लेम है तो प्लीज अपनी फ्लेम को मत निकालो, वो बस तुम्हें तकलीफ देगी। ये बोलते वो अपनी शकल का एक चमगादड़ बना लेता है। अभी जो जियान होता है वो अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है जिस वजह से जियान के पास एक बहुत ही बड़ा लोटस बन जाता है और जब काउडिंग उसे देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है हेवनली फ्लेम। और पे जो जियान होता है वो अपने सर के ऊपर एक बहुत ही बड़े सर्कल को बना लेता है। तभी उसके अंदर से एक फायर मैजिकल बीस्ट बाहर निकलता है जो कि एक होता है बुल जो कि ग्रीन लोटस फ्लेम से बना होता है और वो आके जियान के पास खड़ा हो जाता है। ये सब देख के जो काउडिंग होता है वो हैरान तो हो जाता है और जियान से बोलता है अभी के लिए फ्लेम कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि तुम जीत जाओगे और ना ये कि तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है तो जीत जाओगे, उसके लिए चाहिए तुम्हें इंटेंस कंट्रोल। ये बोलते वो अपने चमगादड़ से सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है मगर पहले अटैक में चमगादड़ बच जाता है। तभी जो चमगादड़ होता है फिर से जियान के ऊपर हमला करने के लिए आता है मगर इस बार जियान का बुल उसे दबोच लेता है और उसे लक लगा के फेंक देता है और अपनी एनर्जी को चार्ज करने लगता है और जैसे वो फायर अटैक चार्ज हो जाता है उस चमगादड़ में मार देता है जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है मगर वो चमगादड़ नष्ट नहीं हुआ तो और अपने छोटे छोटे अटैक बुल के ऊपर कर देता है मगर बुल उससे बच के भाग जाता है और जैसे ही मौका मिलता है उसके ऊपर टूट पड़ता है। ये सब देख जो काउडिंग होता है वो हैरान हो जाता है और बोलता है हेवनली फ्लेम तो सच में बहुत ही पावरफुल है, इसी वजह से अभी के लिए जो मेरी फ्लेम वो इसके सामने नहीं टिक पा रही है क्योंकि दोनों का कोई मैच ही नहीं है। ये बोलते वो अपनी स्पेस टैंक से एक जेट बोतल को बाहर निकालता है जिसके अंदर उसने 20 फ्लेम को रखा होता है और उसे तोड़ देता है जिस वजह से वो एक और फायर मैजिकल बीस्ट को बना लेता है जो कि एक बुल होता है और जाके जियान के बुल के ऊपर हमला कर देता है और वो अभी के लिए दोनों मिलकर अभी के लिए जियान के बुल के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं क्योंकि अभी के लिए अकेले सामना करना उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। वहीं पे ये सब देखिए जियान होता है एकदम फुल सीरियस होता है, इसी वजह से उसका जो बुल होता है वो भी एकदम से बावला हो जाता है और अटैक करने लगता है और आसपास की चीजों को तोड़ने लगता है। ये देखिए जो काउडिंग होता है उसकी भी हवाइयां उड़ जाती है क्योंकि जियान का ग्रीन लोटस फ्लेम का जो बुल होता है वो अभी के लिए अकेले भारी पड़ रहा होता है उन दोनों के ऊपर। और वहीं पे ये सब देखिए ग्रेट रेडर बोलता है जियान का जो मैजिकल बीस्ट वो अभी के लिए भारी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो हेवनली फ्लेम से बना है। वहीं पे जो काउडिंग है वो अभी के लिए 2 मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल कर रहा है जिस वजह से उसकी जो स्पेशल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा जा रही है। मगर तभी जो काउडिंग होता है वो और गुस्से में आ जाता है और अपनी स्पेस टैंक से 2 जेट बोतलों को बाहर निकालता है जिनके अंदर भी 20 फ्लेम होती है जिस वजह से वो 2 और मैजिकल बीस्टों को बना लेता है और वो दोनों भी जाके सीधा जियान के मैजिकल बीस्ट के ऊपर हमला कर देते हैं। इस वजह से अब जियान को जो बुल्फ होता है वो थोड़ा सा हल्का पड़ने लगा था क्योंकि उसके सामने अभी के 4 मैजिकल बीस्ट होते हैं। तभी एक मैजिकल बीस्ट जियान के मैजिकल बीस्ट में हमला कर देता है जिस वजह से काफी पीछे खिसको वो चला जाता है और जियान के पास जाके खड़ा हो जाता है। जियान उसे सहने लगता है। तभी काउडिंग हंसते हुए बोलता है जियान अगर तुम्हें फ्लेम कंट्रोलिंग फाइट करनी है तो उसके लिए तुम्हें कम से कम क्वालिटी की जरूरत तो पड़ेगी मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें होती है क्वांटिटी। और ये बात तो हमेशा याद रखना अगर तुम कभी फ्यूचर में किसी से फायर कंट्रोलिंग फाइट करते हो तो। ये सुन के जियान बोलता है अच्छा क्वांटिटी ठीक है। ये बोलते हैं जो जियान होता है वो सबसे पहले अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और फिर अपनी स्पेस टैंक से बाहर निकालता है 10 जेट बोतलों को जिसके अंदर थी मैजिकल बीस्ट फ्लेम और जैसे वो सभी फूटती तो जियान सभी लोगों को बोलता है हैप्पी दिवाली और आसमान में काफी सारे फ्लेम के सर्कल बन जाते हैं और इस टाइम हमारा हीरो एकदम फुल भौकाली लग रहा होता है। ये सब देख के जो ग्रेट रेडर होते हैं उसकी तो हवाइयां उड़ जाती हैं जो कि जियान अभी के लिए एक साथ कंट्रोल कर रहा था 10 फ्लेम को। ये देख के काउडिंग भी हैरान था और साथ ही जो कमजोर हो रही थे उन्हें तो इससे प्रॉब्लम हो रही होती है मगर तभी जो जियान होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और ऐसा करते उन पोर्टलों में से निकलने लगते हैं मैजिकल बीस्ट। कोई टाइगर होता है, कोई लॉयन होता है, कोई गैड़ा होता है, कोई ड्रैगन होता है, कोई पाइथन होता है और 2-4 और बचे हो वो कमेंट में बता देना जो कि सभी के सभी जियान के पीछे आके खड़े हो जाते हैं। ये सब देख के काउडिंग की तो हवाइयां उड़ चुकी थी और जो काउक्लैंड के लोग होते हैं सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते 110 फ्लेम आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये सब देख के जो ग्रेट रेडर तो वो भी बिल्कुल हैरान था, उसे समझ में नहीं आता ये सब चल क्या रहा है क्योंकि वो खुद अभी के लिए इतनी सारी फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर सकता था। अभी जन काउडिंग से बोलता है कि अभी के लिए तेरी औकात नहीं मेरे साथ फ्लेम कंट्रोलिंग करने की मगर जो काउडिंग होता है वो अभी के लिए एकदम बौखला चुका होता है और बोलता है कि ये सब फेक है क्योंकि असलियत में ऐसा करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और वो अपने चारों मैजिकल पीस से जियान के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे ये सब देखिए जो जियान होता है वो भी अपनी पूरी फौज से हमला कर देता है। इस वजह से अभी के लिए एक तरफ से जू आ रहा होता है तो दूसरी तरफ से पूरा जंगल आ रहा होता है और जब वो सभी फायर मैजिकल पीस एक दूसरे से टकराते तो वहाँ पे होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट जिस वजह से चारों तरफ फ्लेम ही फ्लेम फैल जाती है। वहीं पे जो काउडिंग होता है वो सदमे से उसे
उसे देख रहा होता तभी अचानक से उसके प्रेस से वो पीछे खिसका वो चला जाता है और उसकी जो हालत होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तभी उसका एल्डर आगे से संभालता है। वहीं पे ये सब देख के जो सिल्लेन होती है वो खुशी के मारे वो चलने लगती है और बोलती है कि हम जीत गए जीत गए जीत गए। और वहीं पे जो जियान था वो अभी भी मैजिकल पीस लिए आसमान में खड़ा हुआ तो और बोलता है वो काउडेंग तेरी खुजली मिट गई। और वहीं पे जो काउडेंग होता है उसकी हालत काफी तक खराब हो चुकी होती है और गुस्से से बोलता है कि मैं अभी के लिए हार मानता हूँ, मगर अभी के लिए ही क्लैन तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एल्डर कंपटीशन होगा तो वहाँ पे काउ क्लैन से एक ऐसा बंदा होगा जो तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करेगा। ये बोल के जो काउडेंग होता है वो अपने सभी लोगों को लेके वहाँ से चला जाता है। और वहीं पे जो जियान होता है वो अपने पूरे जंगल को पीछे खड़े हुए उसको देख रहा होता जाते हुए, मगर तभी ग्रेट एल्डर निराश हो जाता है और बोलता है कि लगता है शायद वो काउ क्लैन की बिच वापस आ गई। तभी जियान वहाँ पे आता है और बोलता है बिच। ये सुनते ग्रेट एल्डर बोलते कि हाँ बिच उसका नाम काओलिंग है, वो केवल 7 साल के अंदर ही एल्केमिस्ट बन गई थी। उसके बाद जो पिल टावर था उसने उसे ले लिया और फिर वो पिल टावर की कोर डिसाइल बन गई थी, जिसके बाद वो टियर 7 पे 20 साल में पहुंच गई थी और उसे अब 2 साल बीत चुके हैं, इसलिए वो अभी के लिए टियर 7 के पीक पर होगी या मिड पर होगी या फिर इससे भी आगे। और अभी के लिए यहाँ पे जो कुछ भी उसे देखकर ऐसा लगता है मास्टर जिन वो आपकी दुश्मन होगी। और इसी के साथ जो स्टूडियो होता है वो आधी स्टोरी को उड़ा देता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो जियान होता है वो पिल टावर के लिए निकल चुका है, जिसके अंदर वो अपनी पलटन के साथ बोमोल के अंदर ट्रेवल कर रहा होता है। और उस बोमोल के अंदर और भी काफी सारे लोग होते हैं, जिस वजह से जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो बोलते हैं ये जो पिल गैदरिंग कंपटीशन होने वाला है पिल टावर के अंदर वो बहुत ही बड़ा कंपटीशन है, इस वजह से पूरे सेंटर प्लान से यहाँ पे लोग आते हैं और ये 1 महीने या 2 महीने पहले से यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें काफी सारी फॉर्मेलिटीज को भी पूरा करना होता है। अभी जियान की नकली पत्नी को जियान की टेंशन होने लगती है और बोलती है जियान भाई अकेले उस रूम के अंदर 20 दिन से कैद है और उनकी कोई भी खबर नहीं है, यहाँ तक कि उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। ये संदेह लिटिल फेट डॉक्टर बोलते कि अभी के लिए तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना बोलते उस बोर्ड के अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है, मगर उस ब्लास्ट की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही अजीब होती है। जब टियानो उसे सेंस करते हैं तो उन्हें कुछ महसूस होता है, मगर तभी जो जियान होता है वो गेट खोल के बाहर आ जाता है। ये देखिए जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है वो काफी खुश हो जाती है और बोलती है कि फाइनली तुम बाहर आ गए। मगर तभी जो टियानो होते बोलते बच्चे क्या ये जो सोल पावर वो अभी के लिए तुम्हारी बॉडी से बाहर निकली? ये सुनने जियान हमें नोट कर देते तभी जो टियानो होते हैं वो सोच विचार में पड़ जाते हैं और बोलते हैं बच्चे तुम अभी के लिए सोल स्टेट को छू कर आए हो। ये सुन के जियान बोलता है सोल स्टेट, जिसमें से जो पहली होती है वो मेन स्टेट होती है, फिर दूसरी होती है सोल स्टेट और फिर उसके बाद आती है हेवनली स्टेट और फिर उसके बाद आती है डी स्टेट, जो कि किसी भी एल्केमिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ तक कि पुराने जमाने में इसको कल्टीवेशन करने की कुछ कल्टीवेशन मेथड भी हुआ करती थी, मगर अभी के टाइम की बात किया तो वो सभी इसके लिए खो चुकी है। अगर वो तुम्हें एंशिएंट कल्टीवेशन मेथड मिल जाती है तो वो तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद होगी, जिससे तुम अपनी स्पेशल स्टेट को भी बढ़ा पाओगे और एंटर कर पाओगे सोल स्टेट के अंदर। और अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद तुम्हारे टीचर ने तुम्हें इसके बारे में बताया होगा। ये सुनकर जियान का मुंह लटक जाता है, मगर तभी जो ग्रेट एल्डर होता है वो बताता कि हम लोग पहुंच चुके हैं पिल टावर। और ये बोलते वो लोग उस बोमोल से बाहर आ जाते हैं और उनके सामने होती है एक बहुत ही बड़ी सिटी। ये सुनकर जियान बोलता है ये होली पिल सिटी तो बहुत ही ज्यादा बड़ी, यहाँ तक कि इसे ब्लैक ओरिजिन से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये सुन के ग्रेट एल्डर बोलते कि हाँ ये सिटी बहुत ही बड़ी है, यहाँ तक कि हम लोग अभी के लिए सिर्फ एक छोटे से पॉइंट पर आए इसके, और इस सिटी की अभी के लिए ऐसी 8 और पॉइंट है। और फिर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो जियान से बोलते कि जियान अभी के लिए तुम मेरे साथ चलो, जहाँ पर सबसे पहले तुम्हें अपना टेस्ट देना होगा, जिसके बाद तुम्हें पिल टावर द्वारा एल्केमिस्ट बैच को दिया जाएगा, उसके बाद ही तुम पिल गैदरिंग कंपटीशन को ज्वाइन कर सकते हो। इसी वजह से उस बैच को लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सुन के जियान बोलते कि एल्डर ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ। और लिटिल फेट डॉक्टर से बोलता है जाओ जाकर तुम शॉपिंग करो, और ये बोल के वो ग्रेट एल्डर के साथ वहाँ से निकल जाता है। और फिर सीन कट होकर हमें एक हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए 2 ग्रुप खड़े होते किसी चीज के इंतजार में। तभी जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो जियान को लेकर उसी जगह पे पहुंच जाती है। तभी जो व्हाइट ड्रेस पहने हुई बुढ़िया होती है वो हंसने लगती है और बोलती है अरे बुड्ढे मैंने इस बार बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इस बार भी अपने साथ किसी को लेकर आओगे इस बार के एल्डर कंपटीशन के अंदर भी। और साथ ही मैं अभी के लिए जैसा देख पा रहा हूँ कि शायद ही क्लैन के अंदर कोई भी ऐसा नहीं बचा है। तभी जो ग्रेट एल्डर होते हैं जियान से बोलते हैं कि अभी के लिए ये जो बुढ़िया वो बाइक क्लैन से है और इसके पास भी एक एल्डर पोजीशन है, मगर अभी के लिए तुम्हें इसके ऊपर कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तभी उस बुढ़िया की नजर जियान के पुराने एल्केमिस्ट बैच के ऊपर पड़ जाती है, जैसे देख के वो हंसने लगती है और बोलती है कि मुझे इस बात की पहले से उम्मीद थी कि ही क्लैन की इतनी बुरी हालत है, जो कि अपने साथ अभी के लिए एक यंग मैन को लेकर आया जो कि अभी के लिए सिर्फ 4th ग्रेड का एल्केमिस्ट है। और यहाँ पे जो मेरा बाइक क्लीनर उसके अंदर तो बहुत सारे एल्केमिस्ट भरे पड़े हैं जो कि एक से एक टैलेंटेड है। वहीं पे तुम्हारा ही क्लैन। ये बोलती है हॉल में जितने भी लोग होते सभी लोग इन दोनों के ऊपर हंसने लगती है, मगर ये सुन के जियान की सटक जाती है और बोलती क्या बकवास है। अभी सुन के बुढ़िया की सटक जाती है, इस वजह से वो सीधा जियान के ऊपर हमला कर देती है, मगर तभी वहाँ पे पिल टावर के एल्डर आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं और बोलते ये पिल टावर की जगह है, इस वजह से यहाँ पे इज्जत में रहिए और औकात में रहिए। ये सुनने के जो बुढ़िया होती है गुस्से से खड़ी होती है और बोलती है लक्की रात तू बच गया साले। तभी एल्डर बोलते कि मेरा नाम हैंगली और मैं आप सभी लोगों का टेस्ट लूंगा। और ये बोलते वो टेस्ट प्लेयरों को एक्टिवेट कर देता और बोलता कि आप लोगों को किस लेवल का टेस्ट देना है आप मुझे बताइए और उस प्लेयर के अंदर चले जाइए। ये बोलते कि वहाँ पे जितने भी डिसेबल खड़े होते हैं वो अपना टेस्ट देने के लिए अलग अलग प्लेयरों के अंदर जाने लगती है, मगर तभी जो जियान होता है वो एल्डर को ग्रीट करता और बोलता है एल्डर क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे सबसे हाई लेवल का टेस्ट कौन सा है। ये सुन के हैंगली बोलते कि इस जगह की टेस्ट लिमिट है टियर 7 के मिड लेवल। ये सुन के जियान बोलता है ठीक है मैं टियर 7 के मिड लेवल का टेस्ट दूंगा। ये सुन के जो हैंगली होते हैं थोड़ी से हैरान हो जाते हैं और बोलते तुम कॉन्फिडेंस तो हो ना जो कि इस टेस्ट को मैं पर्सनली तुम्हारा लूंगा, मगर जो जियान था वो एकदम फुल कॉन्फिडेंस होता है, इस वजह से वो हैंगली के साथ टेस्ट देने के लिए चला जाता है। वहीं पे जो बुढ़िया होती है वो फिर से बजने लगती है और बोलती है जो तुम्हारा हैंगली वो बहुत ही दिखावा करता है, टैलेंट नहीं है, चुल्लू भर पानी जितना और दिखाते ऐसा कि तुम्हारे पास समुद्र भरा पड़ा है, इसलिए जाओ और अपनी यंग जनरेशन को सिखाओ जाके जितने चद्दर है उतने पैर पसारे। जैसे ग्रेटेड बोलते चिंता मत करो थोड़ी देर में तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद मैं देखता हूँ कौन किसके ऊपर हंसता है। हॉल के अंदर एकदम सन्नाटा
छोटा सा फैल जाता है और वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं वो अपने सभी डिसेबलों के टेस्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक प्लेयर चमकने लगता है और उसमें से आवाज आती है, अभी के लिए बाइक लेन के लोगों ने अभी के लिए टेस्ट को पास कर लिया है और उन्हें मिलता है टियर 6 के मिड लेवल का बैच। तभी अचानक से एक और अनाउंसमेंट होती है और बोलती है कि अभी के लिए बाइक लेन के डिसेबल ने एक टियर 6 के हाई ग्रेड के टेस्ट को भी कंप्लीट कर लिया है, जो कि बाइक लेन की एक सुंदर सी लड़की होती है। ये देखिए जो रेड ड्रेस पहने हुए लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, ओह माय गॉड, इसने तो सच में टियर 6 के हाई ग्रेड के टेस्ट को पास कर लिया और वो भी इतनी कम एज के अंदर ही। सच में बाइक लेन के अंदर तो काफी अच्छा टैलेंट है। और ये जो बुढ़िया थी वो एकदम फुल चौड़ में होती है और बोलती है कि बाइक लेन के टैलेंट की कहीं किसी से तुलना की जा सकती है, वरना तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बस कचड़ा अपने साथ लेकर आती है, क्योंकि देखो अभी के लिए उसके टेस्ट को कितना टाइम हो चुका है, अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। और ये बोल के वहां से जाने लगती है। तभी वो ग्रेट एल्डर के पास रुक जाती है और बोलती है, बुड्ढे इस बात तेरा जो हीकलैन है वो ग्रेट एल्डर पोजीशन से हटा दिया जाएगा और तब मेरी जो बाई फैमिली होगी वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगी। ये बोल के जो पागल बुढ़िया होती है जो से हंस के वहां से जाने लगती है। मगर तभी जियान जिस पिलर के अंदर गया होता है वो पिलर चमकने लगता है और उसमें से काफी ज्यादा लाइट बाहर निकलती है और उसे देखती कर वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी हैरान हो जाते, खासकर वो बुढ़िया। और शौक बड़ी आवाज बोलती ऐसा नहीं हो सकता। तभी पिलर की थोड़ी देर लाइट कम होती है और फिर हमें जियान दिखाया जाता है जिसके साथ एल्डर एग्नी भी खड़े होते। तभी वो जियान को ग्रीट करते और बोलते प्लीज आगे चलिए। ये बोलती है जियान आगे चलता और उसके चेस्ट पे लगा होता है एक टियर 7 के मिड लेवल का बैच। ये देख के बुढ़िया एकदम बावली हो चुकी थी और अपने मन में बड़बड़ाने में लगी हुई होती है और बोलती है तो ये कचड़ा था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पे जो हैंगली थे वो अभी के लिए जियान को मास्टर जियान बोल रहे होते और बोल रहे होते कि अभी के लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि इस जगह की जो लिमिट है वो यहीं तक है, इस वजह से मैं आपको इससे बड़ा बैच नहीं दे सकता हूँ, अगर चाहिए तो आपको हेडक्वार्टर जाना होगा। और यहाँ पे जो खूसड़ बुढ़िया होती है वो अपने डिसेबलों के ऊपर चिल्लाने लगती है और बोलती तुम सबके सब कचड़ी हो। तभी जियान बोलता है खूसड़, ये सुनकर बुढ़िया भड़क जाती है और जियान ऊपर कुछ बोलती है। तभी जियान उसके पास आता है और अपना एक फ्लेम कवच बनाता है और उसमें जड़ देता है, जिस वजह से जो बुढ़िया होती है वो जाके सीधा दीवार के अंदर घुस जाती है। तभी जियान उसके पास जाता है और बोलता है कि अभी के लिए तुम बुढ़ा चुकी है फिर भी तुम सभी लोगों की बेइज्जती करने में लगी रहती हो, इस वजह से तुम्हारी अकल ठिकाने लगाना जरूरी थी। और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। मगर आप लोगों को अगर अच्छे से ये एपिसोड देखना है तो आप मेरी नोवेल की वीडियो को देख सकते हो, जहाँ पे मैंने एकदम डिटेल में पूरे एपिसोड को एक्सप्लेन किया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कट्स हैं। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।